Religion and Spirituality, Hindi Book Summary, Episode 2. Reading Genesis, Discover the Literary Richness and Deep Meanings of Genesis. Written by Marilynne Robinson. Introduction. Addressing Genesis Book Summary. जेनेसिस के छिपे हुए साहित्यिक खजाने को खोलें एक नई नज़र से। क्या आपने कभी सोचा है कि जेनेसिस जैसे पुराने टेक्स्ट ने हजारों सालों से लोगों को कैसे बांधे रखा है? चलिए बाइबल की इस पहली किताब को एकदम नए अंदाज में समझते हैं, और वो भी मशहूर लेखिका मर्लिन रॉबिन्सन की नज़र से। अगर आपको लगता है कि जेनेसिस बस पुराने धार्मिक किस्सों का संग्रह है, तो फिर से सोचिए। ये प्राचीन किताब एक ऐसा अद्भुत साहित्यिक नमूना है जो आधुनिक कहानियों को भी टक्कर देती है। रॉबिन्सन बताती है कि जब जेनेसिस को एक साहित्यिक कृति के तौर पर देखा जाए तो ये हमें इसके कालजयी संदेशों को एक नए नजरिए से समझने का मौका देती है। आप जानेंगे कि इन मशहूर कहानियों को कितने कुशल लेखकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी गढ़ा। सृष्टि की कहानी, आदम और हव्वा, नूह की नाव, ये सिर्फ संडे स्कूल की कहानियां नहीं हैं। ये सोच समझकर लिखी गई कहानियां हैं जिनमें गहरे अर्थ छिपे हैं। सबसे मजेदार बात जानना चाहेंगे? जेनेसिस को साहित्य के तौर पर देखने से उसकी आध्यात्मिक अहमियत कम नहीं होती, बल्कि ये पवित्र ग्रंथ और भी गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है। आप लेखन की शानदार तकनीकों, बार बार आने वाले थीम्स और अनोखे कथानक पैटर्न्स को देख पाएंगे जो पहले आपकी नज़रों से छूट गए होंगे। रॉबिन्सन दिखाती है कि जेनेसिस के लेखक सिर्फ इतिहास लिखने वाले नहीं थे, बल्कि कलाकार थे। हर शब्द, हर कहानी की संरचना और हर किरदार को एक मकसद से रचा गया। ये ऐसा है जैसे कोई छुपा हुआ कोट मिल जाए जो हर चीज को और साफ कर दे। चाहे आप एक धार्मिक विद्वान हो या सिर्फ प्राचीन साहित्य में रुचि रखते हो, ये नजरिया आपके जेनेसिस पढ़ने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। आप कहानियों के बीच कनेक्शन देखेंगे, किरदारों को गहराई से समझेंगे और लेखन की अद्भुत कला की तारीफ करेंगे। इस नज़रिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सबके लिए काम करता है। आपको धार्मिक होने की ज़रूरत नहीं है जेनेसिस को एक साहित्यिक कृति के रूप में समझने के लिए, और अगर आप धार्मिक हैं तो इसकी कलात्मकता को देखना आपके आध्यात्मिक जुड़ाव को और गहरा बना देगा। रॉबिन्सन के विचार हमें दिखाते हैं कि जेनेसिस इंसानी स्वभाव, नैतिकता और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते जैसे बड़े सवालों से कैसे जूझता है, और वो भी गजब की कहानी कहने की कला के जरिए। ये सिर्फ समय के साथ गुजरने वाले किस्से नहीं हैं, बल्कि बारीकी से घड़ी गई कहानियां हैं जो आज भी हमसे बातें करती हैं। तो क्या आप जेनेसिस को फिर से खोजने के लिए तैयार हैं? ये नया नजरिया इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक को देखने का आपका तरीका बदल देगा। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो साहित्यिक खोज के रोमांच और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई को साथ लाती है। चैप्टर 1, रीडिंग जेनेसिस बुक समरी। जेनेसिस एक अद्भुत साहित्यिक कृति। जेनेसिस सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक बेहद सोच समझकर लिखी गई साहित्यिक रचना है जो इंसानियत और ईश्वर के बारे में गहरी कहानियां कहती है। जहां लाखों लोग इसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं, वहीं ये एक खूबसूरती से लिखी गई कहानी भी है जिसमें गहरे मायने छिपे हुए हैं। ये एक इंसान द्वारा एक बार में नहीं लिखी गई थी। इसके किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। विद्वानों और रब्बियों ने इसे बहुत ध्यान से निखारा। शुरू में ये कहानियां जुबानी सुनाई जाती थीं, फिर इन्हें लिखा गया। इससे पता चलता है कि ये कहानियां उस समाज के लिए कितनी अहम थीं। इसमें धर्म और कहानी को बड़े अनोखे अंदाज में जोड़ा गया है। सृष्टि की रचना, इंसानों की गलतियां, महाप्रलय और प्राचीन पूर्वजों की कहानियां, ये सब सिर्फ इतिहास दर्ज करने के लिए नहीं थीं। ये कहानियां बहुत समझदारी से रची गईं ताकि लोग ईश्वर, इंसानों और दुनिया के बारे में जटिल बातें समझ सकें। जेनेसिस के लेखक सिर्फ घटनाओं के रिकॉर्ड रखने वाले नहीं थे, वे कमाल के किस्सागो यानी स्टोरी टेलर्स और धर्म के विद्वान थे जिन्होंने भाषा का बहुत ताकतवर तरीके से इस्तेमाल किया। उनका मकसद अपने समाज और ईश्वर के रिश्ते को संभाल कर रखना था। ये कहानियां शायद उस समय बनी जब एक्सोडस हो रहा था। उस वक्त एक समूह अपनी राष्ट्रीय पहचान बना रहा था। ये किस्से उन्हें अपनी इतिहास और ईश्वर से जुड़ाव समझने में मदद करते थे। इन कहानियों के जरिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ को यादगार भाषा में ढाल दिया। अगर जेनेसिस को एक साहित्यिक रचना के रूप में पढ़ें तो इसकी गहराई साफ नजर आती है।
इसमें हर शब्द को इतनी बारीकी से चुना गया है कि वो गहरे आध्यात्मिक सच को व्यक्त कर सके। ये सिर्फ घटनाओं को दर्ज करने की बात नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी बनाने की है जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बस जाए। जेनेसिस की खूबसूरती इसी में है कि ये धर्म की शिक्षा और शानदार कहानी कहने के हुनर को मिलाकर चलती है। हर कहानी में इतने सारे पर्दे हैं जो पाठक को अस्तित्व, नैतिकता और ईश्वर के साथ इंसान के रिश्ते जैसे गहरे सवालों पर सोचने का मौका देती है। विद्वान मानते हैं कि जेनेसिस को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक संदर्भ और साहित्यिक खूबसूरती दोनों को देखना जरूरी है। ये ग्रंथ इस बात का सबूत है कि इंसानी रचनात्मकता का इस्तेमाल आध्यात्मिक समझ को व्यक्त करने के लिए कितने बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। आखिरकार जेनेसिस एक अद्भुत धार्मिक साहित्यिक कृति के रूप में खड़ी है। ये दिखाती है कि कैसे कहानियां आध्यात्मिक ज्ञान को आगे ले जा सकती है, सांस्कृतिक पहचान को गढ़ सकती है और सैकड़ों सालों बाद भी लोगों को प्रेरित कर सकती है। चैप्टर 2, रीडिंग जेनेसिस, बुक समरी। जेनेसिस की रचना। एक अनोखी कहानी, जेनेसिस की किताब एक बेहद खास सृष्टि की कहानी सुनाती है। दूसरी पुरानी मिथकीय कहानियों से अलग, इसमें ईश्वर ने बड़ी सादगी और ताकत से ब्रह्मांड की रचना की। सिर्फ 6 दिनों में ईश्वर ने सब कुछ अस्तित्व में ला दिया। कहानी की शुरुआत एक गहरी बात से होती है। शुरुआत में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये कुछ शब्द पूरी सृष्टि की कहानी को समेट लेते हैं। ये तरीका दूसरी प्राचीन मिथकों से बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पर मेसोपोटामियन और ग्रीक मिथकों में सृष्टि की रचना में देवताओं के बीच बड़े जटिल युद्ध होते हैं। कई देवता मिलकर संघर्ष करते हैं और तब जाकर दुनिया का आकार बनता है। लेकिन जेनेसिस पूरी तरह अलग कहानी पेश करता है। जेनेसिस का इब्रानी यानी हिब्रू ईश्वर अद्वितीय है। वो बिना किसी परिचय या पूर्वजों के मौजूद है। यहाँ कोई दैवी युद्ध नहीं होते, इसके बजाय ईश्वर बस बोलता है और रचना हो जाती है। रोशनी हो, ईश्वर कहते हैं और रोशनी प्रकट हो जाती है। हर रचना के बाद ईश्वर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और यह अच्छा था। ये वाक्य बार बार दोहराया जाता है। इससे पता चलता है कि इस दुनिया में अच्छाई बसती है और ईश्वर की हर रचना सोची समझी है। रचना की प्रक्रिया में एक खास क्रम है। पहले रोशनी आती है, फिर आकाश, भूमि और समुद्र। इसके बाद पेड़ पौधे, फिर आकाशीय पिंड, जानवर आते हैं और आखिर में इंसानों की रचना होती है। पुरुष और महिला दोनों को ईश्वर की छवि में बनाया जाता है। 7वें दिन ईश्वर विश्राम करते हैं। ये दिन पवित्र हो जाता है और सृष्टि के लिए एक पैटर्न स्थापित करता है। पूरी कहानी में एक लय और संरचना का एहसास होता है। दिलचस्प बात यह है कि जेनेसिस की सृष्टि की कहानी कुछ हद तक वैज्ञानिक सोच से मेल खाती है। ये शून्यता से शुरू होती है, जो विज्ञान के क्रिएशन फ्रॉम नथिंग वाले सिद्धांत से मिलती जुलती है। ये उन मिथकों से अलग है जहां सृष्टि के लिए पहले से मौजूद पदार्थ या देवताओं की जटिल वंशावली की जरूरत होती है। ये कहानी पारंपरिक मिथकों को चुनौती देती है। इसमें सृष्टि को एक सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है। ईश्वर के कार्य सीधे और सार्थक हैं। हर कदम पिछले कदम पर आधारित है, जिससे एक सुसंगत और समझने योग्य दुनिया बनती है। जेनेसिस सिर्फ एक धार्मिक विवरण नहीं है, ये अस्तित्व पर एक दार्शनिक दृष्टिकोण पेश करता है। ये कहानी बताती है कि ब्रह्मांड संयोग से नहीं बल्कि जानबूझकर बनाया गया है। ये ब्रह्मांडीय घटनाओं के पीछे एक गहरे अर्थ की ओर इशारा करती है। ये प्राचीन ग्रंथ आज भी पाठकों को प्रेरित और चुनौती देता है। इसकी सरल लेकिन गहरी भाषा हमें अपनी उत्पत्ति और उद्देश्य जैसे बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। चैप्टर 3, रीडिंग जेनेसिस, बुक समरी। दिव्य दया का प्रकटीकरण। कैन और हाबिल की कहानी बाइबल की एक बहुत ही असरदार कथा है जो इंसानी स्वभाव और ईश्वर के जटिल व्यक्तित्व को दिखाती है। इसमें 2 भाई ईश्वर को अपनी भेंट चढ़ाते हैं। हाबिल, जो एक चरवाहा है, अपनी सबसे अच्छी भेड़ें चढ़ाता है। वहीं कैन, जो किसान है, कुछ फल भेंट करता है। ईश्वर हाबिल की भेंट को स्वीकार करते हैं, लेकिन कैन की भेंट को नहीं। इससे कैन को जलन होती है। गुस्से में आकर वह अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। यह बाइबल में दर्ज पहला हत्या का मामला बनता है। बाइबल में मानव जीवन की पवित्रता पर जोर दिया गया है। इंसान ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं और किसी इंसान को मारना ईश्वर पर आघात करने जैसा माना जाता है।
हैरानी की बात यह है कि इतना भयानक अपराध करने के बावजूद ईश्वर कैन को मारते नहीं हैं। इसके बजाय वह उसके ऊपर एक सुरक्षा चिन्ह यानी मार्क लगाते हैं। यह चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कैन से बदला न ले सके। ईश्वर की यह प्रतिक्रिया उलट लग सकती है। उन्होंने एक हत्यारे को सजा देने के बजाय उसकी रक्षा की। यह न्याय और दया की एक गहरी समझ को दर्शाता है। कैन को जीने का, परिवार बसाने का और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। उसका बेटा एनोच यानी एनॉक एक ऐसा खास व्यक्ति बनता है जिसे मृत्यु का अनुभव नहीं होता। यह दिखाता है कि ईश्वर कितनी अप्रत्याशित कृपा कर सकते हैं। जेनेसिस में ईश्वर का न्याय बार बार अनियमित यानी इनकंसिस्टेंट दिखाई देता है। जब आदम और हव्वा ने वर्जित फल खाया तो उन्हें मारा नहीं गया, बस उन्हें एदन के बाग से बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह महाप्रलय में भी नूह और उसके परिवार को बख्श दिया गया। ये कहानियां पारंपरिक सजा के विचारों को चुनौती देती हैं। ईश्वर का न्याय तुरंत और कठोर बदले जैसा नहीं है। इसके बजाय उसमें करुणा और सुधार का अवसर शामिल होता है। इस कथा से यह संकेत मिलता है कि ईश्वर का प्रेम इंसानों के न्याय के विचारों से परे है। दया अक्सर कठोर फैसले को हरा देती है। सजा के साथ विकास और समझ का मौका दिया जाता है। कैन की कहानी हमें क्षमा और दूसरा मौका पाने के महत्व के बारे में गहरी सीख देती है। यह दिखाती है कि इंसानी गलतियां हमेशा पूरी तरह से खारिज होने का कारण नहीं बनती। ईश्वर का यह दृष्टिकोण मानवता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दिखाता है। चाहे लोग कितनी भी बड़ी गलती करें, उम्मीद हमेशा बनी रहती है। सुधार और मोक्ष यानी रिडेम्पशन संभव है। यह बाइबल की कथा पाठकों को दया, न्याय और ईश्वर के प्रेम पर सोचने का मौका देती है। यह दिखाती है कि करुणा और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। कैन और हाबिल की कहानी आज भी प्रेरित करती है और सोचने पर मजबूर करती है। ये इंसानी स्वभाव और ईश्वर के रिश्तों की गहराई को उजागर करती है। चैप्टर 4 रीडिंग जेनेसिस बुक समरी। बाबेल का टॉवर, दिव्य बुद्धिमत्ता का संदेश। बाबेल के टॉवर की कहानी इंसानी स्वभाव और ईश्वर की गहरी समझ को उजागर करती है। महाप्रलय के बाद नूह के वंशज तेजी से बढ़े। उनके पास एक ही भाषा थी और वे एकजुट होकर काम करते थे। उन्होंने एक बड़ा और ऊंचा टॉवर बनाने का सपना देखा जो आकाश तक पहुंच सके। यह निर्माण इंसानी एकता और सामर्थ्य का प्रतीक था, लेकिन ईश्वर ने उनकी कोशिशों में कुछ और गहराई देखी। लोग एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते थे जो ईश्वर की शक्ति के बराबर हो। उनका टॉवर इंसानी महत्वाकांक्षा की चरम सीमा को दर्शाता था। उन्हें विश्वास था कि मिलकर वे कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। उन्होंने लोगों को नष्ट करने के बजाय उन्हें अलग अलग दिशाओं में फैला दिया और उनकी भाषाओं को बदल दिया। यह कदम सिर्फ सजा के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए था। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने इंसानों की अद्भुत क्षमता को पहचाना। उन्हें यह भी समझ आया कि अगर इंसानी महत्वाकांक्षा को नियंत्रण में न रखा जाए तो इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ने एक तरह से प्राकृतिक सीमाएं स्थापित कर दी। ये हस्तक्षेप इंसानी रचनात्मकता को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि यह संभावित विनाशकारी परिणामों से बचाने के लिए था। ईश्वर ने इंसानी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया, लेकिन साथ ही आवश्यक सीमाएं भी बनाई। यह कहानी ईश्वर के दृष्टिकोण की जटिलता को दिखाती है। ईश्वर इंसानी क्षमता को अद्भुत मानते हैं, लेकिन इसे अनियंत्रित छोड़ने को खतरनाक समझते हैं। हमारी नवाचार यानी इनोवेशन की ताकत बेहतरीन हो सकती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा न मिले तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। भाषाओं की विविधता इंसानी महत्वाकांक्षा पर एक स्वाभाविक रोक बन गई। अलग अलग भाषाओं ने लोगों को धीमा होने, सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए ज्यादा संतुलित तरीकों को अपनाने पर मजबूर किया। यह कथा पारंपरिक सजा के सरल दृष्टिकोण को चुनौती देती है। यह दिखाती है कि ईश्वर इंसानी बुद्धिमत्ता को आदर और सतर्कता दोनों के साथ देखते हैं। हमारी रचनात्मकता की सराहना होती है, लेकिन यह मार्गदर्शन के बिना नहीं हो सकती। बाबेल का टॉवर एकता, महत्वाकांक्षा और विनम्रता के बारे में अहम सबक सिखाता है। यह याद दिलाता है कि बड़ी क्षमता के साथ बुद्धिमत्ता और संयम यानी रेस्ट्रेंट भी जरूरी है। दिव्य हस्तक्षेप हमेशा विनाश का मतलब नहीं होता।
कभी कभी इसका मतलब होता है विकास और समझ के लिए जगह बनाना। ईश्वर के कार्य इंसान को उसकी अतिवादी प्रवृत्तियों से बचाते हैं। यह कहानी इंसानी स्वभाव, सामूहिक उपलब्धियों और महत्वाकांक्षा और विवेक के बीच नाजुक संतुलन पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। चैप्टर 5, रीडिंग जेनेसिस बुक समरी। जेनेसिस, बुराई के रहस्य को समझना। जेनेसिस की किताब बुराई और मानव पीड़ा जैसे गहरे सवालों की पड़ताल करती है। यह आसान जवाब नहीं देती, बल्कि इंसानी स्वभाव और ईश्वर के रिश्ते के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। जेनेसिस में दिखाया गया है कि कैसे इंसान ईश्वर के नज़दीक से दूर होता गया। ये कहानियाँ सिर्फ पुराने किस्से नहीं हैं, बल्कि इंसानी सीमाओं और गलतियों की संभावनाओं का जोरदार प्रतिबिंब है। कहानी आदम और हव्वा से शुरू होती है, जब वे वर्जित फल खाने का फैसला करते हैं। यह पल इंसानी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का पहला बड़ा प्रयोग है। ज्ञान और स्वायत्तता चुनकर इंसान दुनिया में दुख और पीड़ा लेकर आते हैं। आगे की कहानियाँ जैसे कैन और हाबिल, नूह की कथा और बाबेल के टॉवर दिखाती हैं कि कैसे इंसानी कर्म पीड़ा का कारण बनते हैं। ये कहानियाँ बताती हैं कि बुराई अक्सर इंसानी चुनावों से उत्पन्न होती है, न कि ईश्वर की सज़ा से। इन मुश्किल कहानियों के बावजूद उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। आदम और हव्वा की गलती के बाद भी ईश्वर इंसान को नहीं छोड़ते। इसके बजाय ईश्वर और इंसान का रिश्ता और गहरा होता है। अब्राहम के साथ ईश्वर की वाचा यानी कवनेंट एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ईश्वर अब्राहम को असंख्य वंशजों का वादा करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि भविष्य में दुख होगा, लेकिन साथ ही आशा भी प्रदान करते हैं। यह संकेत करता है कि पीड़ा में कोई गहरा अर्थ हो सकता है जो तुरंत समझ में नहीं आता। जेनेसिस पीड़ा को एक दिव्य योजना का हिस्सा मानता है। यह बुराई के अस्तित्व का सीधा उत्तर नहीं देता, लेकिन यह सुझाव देता है कि मानव अनुभव एक बड़े जटिल उद्देश्य का हिस्सा हो सकता है। कहानियाँ पाठकों को अच्छाई और बुराई के सरल दृष्टिकोण से परे सोचने की चुनौती देती हैं। वे दिखाती हैं कि इंसान बड़ी गलतियों के साथ साथ महान संभावनाओं का भी वाहक है। दिव्य कृपा यानी ग्रेस एक स्थायी विषय के रूप में उभरती है। जब इंसान असफल होता है, तब भी ईश्वर उनके साथ रहता है। ये कहानियाँ दिखाती हैं कि कैसे मानव अपूर्णता और ईश्वर के प्रेम का रिश्ता हमेशा बना रहता है। बाइबल पाठकों को जटिलताओं को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। यह संकेत देती है कि बुराई को समझने के लिए विनम्रता और मानव सीमाओं को स्वीकार करना जरूरी है। जेनेसिस पीड़ा पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह दर्द को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही ईश्वर की योजना में विश्वास बनाए रखता है। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमारी समझ अधूरी है। आखिर में यह किताब मानव स्वभाव पर एक गहरा चिंतन प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि कैसे चुनाव, स्वतंत्र इच्छा और दिव्य कृपा एक जटिल दुनिया में आपस में जुड़े हुए हैं। कंक्लूजन, रीडिंग जेनेसिस बुक समरी। जेनेसिस एक गहरी पड़ताल। जेनेसिस केवल एक पुरानी धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह एक जबरदस्त रचना है जो इंसानी अनुभवों की गहराई में उतरती है। यह किताब ऐसी कहानियां बताती है जो साधारण शब्दों से परे जाकर दिखाती हैं कि लोग कैसे संघर्ष करते हैं, उम्मीद करते हैं और जीवन में अर्थ की खोज करते हैं। जेनेसिस इंसान और ईश्वर के रिश्ते के बारे में बात करती है। यह दिखाती है कि लोग चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और कठिन समय में दिव्य मार्गदर्शन कैसे उनकी मदद करता है। यह किताब दुनिया की बुरी बातों को नज़रअंदाज नहीं करती। इसके बजाय यह दिखाती है कि कैसे दया और आशा मुश्किल हालातों में भी मौजूद रह सकती है। इस ग्रंथ में इंसानी क्षमताओं की जटिल प्रकृति को उजागर किया गया है। यह दिखाता है कि इंसान अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फैसले करने में सक्षम है। साथ ही यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि जब इंसान गलतियां करते हैं, तब भी ईश्वर की निरंतर उपस्थिति और करुणा बनी रहती है। अपनी कहानियों के जरिए जेनेसिस दुख, बुराई और मोक्ष जैसे विषयों की पड़ताल करता है। यह पाठकों को याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे पलों में भी उम्मीद बनी रहती है। यह किताब सिखाती है कि इंसान पूर्ण नहीं है, लेकिन उनके साथ हमेशा एक महान शक्ति का समर्थन होता है। पाठक इस प्राचीन ग्रंथ से जीवन, संघर्ष और विश्वास के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। जेनेसिस दिखाता है कि इंसानी कहानियां भले ही जटिल हों, लेकिन उनमें हमेशा विकास और समझ की संभावना रहती है।